हेलो दोस्त, हम तुमको बताने आए हैं 31 नंबर क्वेश्चन एनपीओ का। ठीक है, इसमें इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इसमें दो खाते बनाने थे। कोई लड़का जो अभी तक मतलब कुछ छूट गया होगा, उसके लिए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट छूट गया होगा, जैसे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में दोनों आपको बन जाएगा, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो थोड़ा सा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसके बारे में बता दे रहे हैं कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट आपको तो पता है कि जितना रिसिप्ट होगा वो रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे, जितना पेमेंट करते हैं उसको पेमेंट साइड में, जैसे जस्ट लाइक कैश बुक। ठीक है, तो इस बार एक बार हम तुम लोगों को क्वेश्चन जो है ना अच्छे से समझा दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है कि सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड फॉर द लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल का बाकी पैसा था। इतना याद रखो, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का बाकी जो पैसा था। करंट ईयर में आपको मिल गया 72,000। कितना मिल गया? 72,000। फिर आपको सब्सक्रिप्शन एक्रूड करंट ईयर मैंने आउटस्टैंडिंग यानी बाकी आपको किस ईयर का है? करंट ईयर का बाकी है 12,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट भाई लिख दिया है कि रिसिप्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। तो पैसा आया कहाँ से, रिसिप्ट कहाँ से आया है, पैसा कहाँ से आया है, तो यहाँ पे पैसा आने का रीजन होता है, मैंने किस रीजन से पैसा आया। तो कह रहा है कि रेंट ऑफ रूम से आया है 4,000, रिसीव फ्रॉम टेबल टेनिस से आया है 24,000, रिसीव फ्रॉम कैंटीन से आया 50,000। ये आया है, तो जितना पैसा आया है ये सारा चला जाएगा रिसिप्ट साइड में। ठीक है, अब यह है कि पेमेंट और तुम जितना पेमेंट किए हो, खर्चा कहाँ किए हो, तो सैलरी दिए हो, रिपेयर कराए हो, प्रिंटिंग नेसेसरी, सप्लायर फॉर कैंटीन, वेजेस, फ्यूल एंड गैस, रेंट, जितना पेमेंट किए हो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि क्या क्या पेमेंट किए हो तुम। तो इसके लिए अब हम बना रहे हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ पे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले ध्यान दो कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कौन अकाउंट है बाबू? तो रियल अकाउंट है। कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट बोलता है कि जितना तुम्हारे पास पैसा आ रहा है आने दो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि टू बैलेंस बिडी यानी कैश इन हैंड, पहले से तुम्हारे पास पैसा था तो कितना था, तो यहाँ दे दिया एडजस्टमेंट में कैश इन हैंड 1/1/2022 को आपके पास 7,200 रुपया था। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बिडी कैश इन हैंड, माने पहले से 7,200 रुपया था 1/1/2022 को। इसके बाद चंदा आना स्टार्ट हुआ, तो कहाँ से आया? पिछले साल का पैसा आ गया 8,000, करेंट ईयर का आ गया 72,000, रेंट ऑफ रूम आ गया 4,000, रिसीव फ्रॉम टेबल टेनिस से आ गया 24,000 और कैंटीन से पैसा आ गया 50,000 आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इतना आपका इनकम हो गया, पैसा आ गया। अब आप खर्च कहाँ किए? तो जितना पेमेंट है उठा लो भाई। तो सैलरी, रिपेयर कराए हैं, पेंटिंग नेसेसरी दिए हैं, सप्लायर फॉर कैंटीन, वेजेस, फ्यूल एंड गैस और रेंट, इतना आप पेमेंट किए। अब आपको देखना है कि भाई आपके पास कैश बचा है या नहीं बचा है। तो दोनों साइड बैलेंसिंग फिगर करने, तो इस साइड जोड़े तो सबसे ज़्यादा हुआ 1,65,200, यानी आपके पास जो इनकम का स्रोत है वो 1,65,200 आ गया। अब उसमें हम खर्च किए तो खर्च 40,000, 4,800, 12,000, 34,000, 27,200, 16,000 और 20,000। ठीक है, इसमें से 1,65,200 में से घटा देंगे, यहाँ से जोड़ तक रहे यहाँ तक जितना हम खर्च किए उसमें से घटाए तो कितना बचा मेरे पास? 11,200 रुपया बच गया, जिसको बोलेंगे बाई बैलेंस सिटी कैश इन हैंड। तुम्हारे बिजनेस में कैश इन हैंड नकदी बचा हुआ है 11,200। तो ये बन गया रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब इसके आधार पे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर आपको बता दें थोड़ा सा कि जितना रेवेन्यू रिसीव्ड हो या कैपिटल रिसीव्ड हो, रिसिप्ट साइड में दिखा देंगे। जितना रेवेन्यू पेमेंट हो और कैपिटल पेमेंट हो किस साइड में दिखा देंगे? तो पेमेंट साइड में दिखा दें। तो लोग दिमाग में बात होगा कि ये 12,000 रुपया क्यों नहीं दिखाए हैं, क्योंकि उस ईयर का बाकी पैसा, ये तो पैसा मिला ही नहीं है, इसलिए इसको इसमें रिसीव साइड में नहीं दिखाए हैं। जो नहीं मिलता, क्योंकि कैश बुक में वही चीज़ बनाते हैं जो आएगा और जाएगा, बाकी का एंट्री नहीं करते, उसको करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब अभी बना रहे हैं तुम लोग को इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे किसी भी एनजीओ में वो बिना कभी भी उसमें होता है कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, किसी भी एनजीओ में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर कोई सदस्य बन रहा है, अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, कॉलेज हो, तो वो बनाता है दो खाता बनाएगा, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बनाता है कि उसके पास पैसा कितना आया
और कितना खर्च किया, यानी रिसीव्ड किया। और किसी साल का पैसा होगा, कोई भी रिसीव कर सकता है, यानी पिछले साल का पैसा हो, अगले साल का पैसा हो, ये सारे रिसीव कर लेगा, जिसको बताएंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। ये रियल अकाउंट है, जस्ट लाइक कैश बुक। अब इसके आधार पे बनाते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब हुआ कि सिर्फ इस साल यानी 22 में कितना मेरा इनकम हुआ और 22 में कितना खर्च किया है। और इसका मतलब हुआ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कि किसी साल का पैसा, जैसे मान लीजिए कि हम कोचिंग चला रहे हैं, अगर हम 16 से चला रहे हैं और आई हो गया 23, कोई लड़का है सर हम 16 में पढ़े थे और हम पैसा नहीं दिए थे और इस साल दे रहा है तो हम आराम से उसे ले लेंगे, वो दिखा देंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, जैसे कैश बुक। तो इसमें लेकिन बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये दिखाएंगे इस साल सिर्फ 22 में इनकम कितना हुआ है और 22 में खर्च कितना किए। तो इसमें बताए थे कि तुमको जितना रिसीव्ड होगा, इसमें दो तरह का रिसीव्ड होता है, कैपिटल रिसीव्ड, एक रेवेन्यू रिसीव्ड। कैपिटल रिसीव मतलब जो एक बार पैसा आया है और रेवेन्यू रिसीव मतलब जो बार बार आया है। तो इसमें जो सब्सक्रिप्शन है, कैश तो नहीं लिखते हैं क्योंकि ये आपका खर्च नहीं है, ये आपके पास कैश है, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लास्ट ईयर, एक पिछले साल का बकाया जिसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। पिछले साल का बकाया तो इस साल का मेरा इनकम तो है नहीं क्योंकि पिछले साल का इनकम था वो, तो इसको हम लोग नहीं दिखाएंगे और दिखाएंगे क्या हम करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का कितना है 72,000 रुपया, तो ये 72,000 रुपया दिखा देते हैं। अगर क्वेश्चन में तुम लोग को दिया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किस ईयर का, करेंट ईयर का 12,000 में, इस साल का बकाया लगा है 12,000 रुपया, तो आपको हो गया 84,000 रुपया। अब जितना आपका रेवेन्यू रिसीव्ड है, जैसे यहाँ रेंट ऑफ रूम, रिसीव फ्रॉम टेबल टेनिस और रिसीव फ्रॉम कैंटीन, ये तो बार बार आने वाला है पैसा, तो यहाँ ये इनकम है मेरे लिए। रिसीव फ्रॉम रेंट फ्रॉम रूम, रिसीव फ्रॉम टेबल टेनिस और रिसीव फ्रॉम कैंटीन, यानी हमको रूम से आया है 4,000 रुपया और टेबल टेनिस से आया है 24,000 और रिसीव फ्रॉम कैंटीन से पैसा आया है मेरे पास 50,000 रुपया। और खर्च क्या किए हैं, तो सैलरी दिए हैं 40,000, रिपेयर करा है 4,800 का, जिसमें बाकी लगा दिए 3,200, यानी हम काम कराए थे 8,000 का, लेकिन कैश पेमेंट किए 4,800 और 3,200 रुपया बाकी, जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रिपेयर, यानी हो गया 8,000। अब है प्रिंटिंग नेसेसरी खर्च किया 12,000, सप्लायर फॉर कैंटीन 34,000, इसमें भी बकाया है 8,800, यानी टोटल मेरा खर्च था उस साल का 42,800, लेकिन हम कैश दिए हैं 34,000। फिर मजदूरी दिए हैं 27,200 का, फ्यूल एंड गैस 16,000, रेंट दिए हैं 20,000, यानी जितना ये पेमेंट है, कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंसेज हुआ है, तो दोनों को बैलेंसिंग फिगर किए तो इनकम जो है मेरा हुआ है 1,62,000 और खर्च कर दिए हैं 1,66,000। तो जो ज्यादा खर्च किए 1,66,000 यहां भी लिख देंगे, और हम खर्च इनकम मेरा हुआ मात्र 1,62,000, तो मेरा 4,000 रुपया का लॉस हो गया, क्योंकि चंदा मिला मेरा यहाँ मात्र 1,62,000, हम खर्च किए 1,66,000, यानी 4,000 का लॉस। इसको बोलते हैं डिफिसिट, यानी डिफिसिट मतलब होता है कमी, यानी मेरा कमी हो गया 4,000, क्योंकि हमको पूरा खर्चा किए तो खर्चा कर दिए 1,66,000 का, लेकिन मेरे पास जो इनकम का स्रोत था वो मात्र आया है कितना 1,62,000, तो मेरा ये आ गया डिफिसिट यानी लॉस, लेकिन इसमें लॉस नहीं बोलते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।